हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पे चर्चा। मैं शीतल शाह हूँ और आज मैं प्रेजेंट हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ओके, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेकर कुछ क्वेश्चंस को, और आज कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हमारा जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से। ये क्वेश्चन है टी.एस. ग्रेवाल की बुक से और क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1, if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter, okay. Case 2 है if he withdrew rupees 7,500 at the end of each quarter, okay, end of each quarter. And case 3 if he withdrew rupees 7,500 during the middle of each quarter. मीन्स ये क्वार्टरली ड्राइंग्स का तीनों केस है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना। अगर कोई पार्टनर यहाँ पर संजय है, वो 7,500 की ड्राइंग कर रहा है क्वार्टरली, 7,500 मल्टीप्लाई 1 ईयर में 4 क्वार्टर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000 रुपीज। ओके, 30,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज पीरियड क्या होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड होगा 7.5। मैंने प्रीवियस के वीडियो में ये बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। 7.5 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड होगा। नाउ केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, मैंने शॉर्ट में लिखा है IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड है 7.5 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए अपॉन 12। ये डेसिमल हम हटा देंगे, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 25। 25 मल्टीप्लाई 75। ओके, 25 मल्टीप्लाई 75 अमाउंट हो गया 1,875 रुपीज़। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 का, ठीक है। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है इसमें। इफ यू विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगेन फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 30,000 या 7,500 मल्टीप्लाई 4, तो टोटल ड्राइंग 30,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड एवरेज पीरियड। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना। एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो तो जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा हमारा 4.5। मैंने प्रीवियस के वीडियो में ये डिस्कस करा हुआ है। 4.5 अपॉन 12, डेसिमल हटा देंगे 0 1 2 3 1 2 3। ओके, और 15 3 चौके 12, ये यहाँ हो जाएगा कितना 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। 75 मल्टीप्लाई 15 हो गया ये 1125। केस 2 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद देखते हैं केस 3। थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेन, क्योंकि ये 7,500 की ड्राइंग कर रहा क्वार्टरली, मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, क्वेश्चन में गिवन है, एंड एवरेज पीरियड क्या है ये मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। फॉर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर योर एवरेज पीरियड इज 6। ओके, हमने प्रीवियस के वीडियो में ये डिस्कस करा हुआ है। 6/12 क्या होगा ये
और 6 2 जा 12 एंड 15 2 जा 30, 1500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 जो कि टी एस ग्रेवाल की बुक से है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, टी एस ग्रेवाल की बुक में 2023 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर है 45 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या showed a credit balance of rupees 10 lakh and rupees 7,50,000 respectively. After taking into account drawings and net profit of rupees 5 lakh. Okay, means ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो टिशा और दिव्या का कैपिटल है वो है 10 लाख एंड रुपीज 7,50,000. ओके, द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024. Tisha withdrew rupees 25,000 at the end of each quarter. Okay, means टिशा जो है वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रही है 25,000 रुपये, 25,000 each quarter. And Divya's drawings were on 31st May 2023 20,000 rupees, 1st November 2023 17,500, 1st February 2024 12,500. Calculate interest on partners capital at the rate 10% per annum and interest on partners drawings 6% per annum. स्टूडेंट हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमें जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिशा है वो एवरेज पीरियड मेथड से यहाँ हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे और दिव्या इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो डिफरेंट. सो एवरेज पीरियड मेथड दिव्या के सिचुएशन में, दिव्या के केस में अप्लाई हम नहीं करेंगे. तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. पहले टिशा, पहले देखते हैं टिशा. क्या होगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया IOD, I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ऑफ इंटरेस्ट ऑन, D फॉर ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग. तो टिशा ने 25,000 रुपये एक क्वार्टर, तो पूरे 4 क्वार्टर का 1 लाख रुपीज़. टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर. ओके, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स यहाँ पर जो एवरेज पीरियड होगा वो 4.5 होगा. ठीक है, अपॉन 12. ये डेसिमल को हम हटा देते हैं, 1 2 3 1 2 3. ये हो गया 6 2 जा 12 और ये 50. 45 मल्टीप्लाई 50, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. टिशा के केस में 2250, 2250. ओके, अब देखते हैं दिव्या के केस में. दिव्या के केस में क्या होगा, यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग डिफरेंट है एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो डिफरेंट. सो एवरेज पीरियड मैथड इज नॉट अप्लाइड इन दिव्याज केस. यहाँ पर हम सिंपल मैथड से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. दिव्या पहली ड्राइंग की है ये 31st मई 2023 और ये 31st मई से 31st मार्च 2024 मीन्स कितने मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ्स. ओके, दिव्या को 20,000 जो ड्राइंग है इस पर इसे 10 मंथ्स के लिए 10 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा. 20,000 मल्टीप्लाई 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 10/100 10 मंथ्स के लिए. अप्रैल और मई का इंटरेस्ट ये पे नहीं करेंगे. सिक्स 2 जा 12
20, ओ सॉरी ये 100 नहीं होगा, ओ सॉरी सॉरी फिर से, और 20,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 10/12, ओके 1 2 ये 0 कैंसिल कर दिया हमने, 6 2 जा 12 और ये हो गया 2 1 जा 2, 1000 फर्स्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा दिव्या को। इसके बाद फिर दूसरी ड्राइंग इसने करी है 1 नवंबर 2023 को, ठीक है 1 नवंबर 2023 को इसने ड्राइंग की है। कब से कब तक? 31 मार्च 2024 तक, मीन्स नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ के लिए इसे 17,500 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा। मल्टीप्लाई 5/12, यहाँ पर हो गया ये 1 2 6 2 जा 12 और ये 2.5 वही है 175 मल्टीप्लाई 2.5 437.5 और मैं यहाँ लिख देता हूँ 437.5 इसका कैलकुलेशन में आएगा, क्योंकि डेसिमल में आ रहा, हमने उसे राउंड फिगर में 438 रुपीज़ ले लिया। इसके बाद फिर जो तीसरी ड्राइंग है 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, मीन्स दिव्या ने ड्राइंग की है 12,500 रुपीज़ 6/100 मल्टीप्लाई कब कब? फरवरी और मार्च, ओनली 2 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना होगा, मीन्स 2/12, 6 2 जा 12, 2 2 कैंसिल, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 125। अब हम इन तीनों को कैलकुलेट कर देंगे, 1000 प्लस 438 प्लस 125 और ये हो गया 1563। दिव्या को अपने टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को पे करना होगा वो होगा 1563। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45B सॉल्व हो गया, जिसमें एक है एवरेज पीरियड मेथड से टिशा का और दिव्या का हमने सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग। ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग्स। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 in the following alternative cases when partnership did allow interest on drawings at the rate 10% per annum, rate of interest on drawing 10% per annum, amount of drawing calculate करने की बात कह रहा है। केस 1, if interest on drawing is, अच्छा यहाँ पर interest on drawing given है 1950 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each month. बिगनिंग ऑफ ईच मंथ गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और हमसे कह रहा है कि मंथली ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करें। ओके, सेकंड, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2400 एंड ही विथड्रीव अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। थर्ड केस, if interest on drawings is rupees 2750, okay, again interest on drawing is given and he withdrew a fixed amount at the end of each month. Okay, आइए वन बाय वन जो है ना हम सारे केसेस को कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन, केस 1 हमारे पास गिवन क्या है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूले को लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD means interest on drawing is equal to total amount of drawing multiply rate upon 100 multiply average period, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है इस फॉर्मूले को, average period upon 12। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 में कितना गिवन है 1950 रुपीज़। ओके, हम ऐसा करते हैं, टोटल ड्राइंग को ना x लिख देते हैं, ठीक है, टोटल ड्राइंग को x लिख देते हैं, x
मल्टीप्लाई रेट कितना है सर, रेट गिवन है 10%, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड होगा 6.5, ऐसा हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस करा है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए एवरेज पीरियड होगा 6.5, 6.5 अपॉन 12, और ये डेसिमल को हम कट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर इस x को यहीं रखते हैं, ठीक है, इस एक जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, x को यहीं रखते हैं, बाकी सब इधर 1950 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, 1200 अपॉन 65, ओके। नाउ x को कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, 1950 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइड 65, और टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूरे साल का जो है ये 36,000 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है मनन्स मंथली ड्राइंग, ओके, मनन्स मंथली ड्राइंग। और मंथली ड्राइंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, मंथली ड्राइंग के लिए हम जो 36,000 जो गिवन है हमारे पास, उसे हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो मंथली ड्राइंग क्या हो गया 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ये हो गया हमारा केस 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे स्क्रॉल करने वाला हूं। अब हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2,400 एंड ही विथड्रीव अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। केस 2 अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। क्या होगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 2,400 रुपीज़, 2,400, ठीक है। और मैं जरा इसे ऊपर की ओर कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। टोटल ड्राइंग को हमने x मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, 10/100, और एवरेज पीरियड, एक्चुअली हमारा केस क्या है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, और जब भी मिडिल ऑफ ईच मंथ की ड्राइंग होगी हमारा जो एवरेज पीरियड है वो हो जाएगा 6, तो 6/12, 6 2 जा 12। अब x को इधर रखते हैं और बाकी सब को इधर भेजते हैं, 2,400 मल्टीप्लाई 20, x इज इक्वल टू 48,000। ये पूरे साल का अमाउंट ऑफ ड्राइंग है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करो, ओके। अगर हमें मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना हो तो हम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो कि 48,000 गिवन है उसे हम 12 मंथ से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4,000 अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, ठीक है। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट लो, हम केस 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो केस 3 अगेन हम केस 3 में भी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग जो कि हमें कैलकुलेट करना है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, ठीक है, अपॉन 12, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना गिवन है देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2750 और एंड ऑफ ईच मंथ का केस है, ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ का केस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2750, ओके, 2750 टोटल ड्राइंग x मल्टीप्लाई और रेट है 10%, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड हो गया एंड ऑफ ईच मंथ मीन्स 11 + 0/2 5.5 अपॉन 12। ये डेसिमल को हम कट कर देते हैं, 0 1 0 कैंसिल, x को इधर ही रखेंगे और सबको इधर भेज दिया। 2750 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन 55 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिर से कैलकुलेट करके देखेंगे। 2750 मल्टीप्लाई
1200 अपॉन 55, ये हो गया टोटल 60,000 रुपीज़। और अगर हमें मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम टोटल ड्राइंग जो कि अभी अभी कैलकुलेट किया 60,000 रुपीज़, उसे 12 मंथ से डिवाइड करेंगे और हमारा आएगा मंथली ड्राइंग 5,000 रुपीज़ पर मंथ। और ये केस 3 का सॉल्यूशन हो गया, केस 3 का सॉल्यूशन हो गया, केस 2 का सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस टॉपिक का वो आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं इसे ऐसा करता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ ही तीनों सॉल्यूशन आ जाए इंक्लूडिंग क्वेश्चन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49, टी.एस. ग्रेवाल की बुक है। क्वेश्चन नंबर है 49 और हम इस 49 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स, ईच पार्टनर रेगुलरली विथड्रॉ, ओके, रेगुलरली विथड्रीव ₹20,000 per month as given below. Piyush withdrew in the beginning of month, okay, in the beginning of month. Harmesh withdrew in the middle of each month. Atul withdrew at the end of each month, okay. Interest on drawings charged for the year ended 31st March 2023 was रुपीज़ 15,600, 14,400, 13,200 रेस्पेक्टिवली। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन है और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अच्छा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट किया था। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया, फिर अभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट किया और अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। ओके, आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में रखते जाना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ए फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है कितना, 15,600। केस 1 के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15,600। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेगुलरली विथड्रू 20,000 पर मंथ, मीन्स पूरे साल का 2,40,000, 20,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने के लिए 2,40,000। रेट तो हमें निकालना है, रेट का तो हमें पता ही नहीं है ना। मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड कितना होगा, एवरेज पीरियड होगा हमारा कितना होगा एवरेज पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5, ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा हुआ है। अब क्या करें, 15,600, 1 2 3 कैंसिल, 12 24 20 और क्या हो गया अपॉन 20 मल्टीप्लाई 65, 15,600 अपॉन 65 1300। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर पीयूष का हो गया हमारा कितना, 12%। ठीक है, रेट हो गया हमारा, इसको काट पीट कर कितना निकल जाएगा, 12% पर एनम। ये हो गया पीयूष का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही मिस्टर हरमेश का भी है, वो मिडिल ऑफ ईच मंथ है। इट मीन्स यहाँ पर हम एवरेज पीरियड कितना देंगे, यहाँ पर हम एवरेज पीरियड देंगे, सिर्फ एवरेज पीरियड का चेंज है, बाकी सब इसी फॉर्मूले में कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ ईच मंथ के लिए देंगे हम 6 और अतुल एंड ऑफ ईच मंथ है तो इसका जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा 5.5। ठीक है, तो इस तरह से इसी पैटर्न पर, जिस तरह से मैंने ए को सॉल्व किया, इसी पैटर्न पर आप खुद से बी और सी को सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर केसेस के रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट
कर पाओगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं ये वीडियो फिनिश करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।